क्या काम करते हो तुम? खेती में फवारना, हाँ, बैला चराना। बैल चलाते हो और हाँ। फवारना मतलब दवाई छिड़कना। हाँ, दवाई छिड़कना। और बस इतना। पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, पढ़ाई। और तुम क्या करते हो? माइक लेके बोलो। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, खेती में काम करता हूँ, हाथ बटाता हूँ खेती में। कितना एकड़ खेती है? 5.5 एकड़ गुरुजी। और ये क्या करता है? ये भी खेती में ही काम करता है गुरुजी। मदद करता है हाँ, भी? मदद, सब मदद करता है। सब मदद सब करता है। करता है। पहले क्या करता था? पहले काम करता था क्या घर पे? पहले काम नहीं करता था, कुछ अकेले अकेले रहता था। अकेले रहता था? अकेले रहता था। कोई काम नहीं करा? बैल चराना, कुछ नहीं, कुछ नहीं गुरुजी। दवाई छिड़कना, खेत कुछ में कुछ करता था पहले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया तो भी नहीं करता था गुरुजी। अब ठीक है। अब बहुत ठीक है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं, चेहरा दिखा उधर, ये पूरी तरह से पागल हो चुका था। पूरा पागल हो गया था। पागल मतलब इस लेवल का पागल कि घर पे बिना बताए घर से निकल जाता था। जेब में 1 रुपया नहीं होता था, पैसा नहीं लेता था, बिना पैसे के पैदल पैदल चले जाता था। किसी भी ट्रेन में चढ़ जाता, कभी कर्नाटक पहुंच जाता, कभी कहाँ पहुंच जाता, ऐसी अवस्था थी। आंध्र प्रदेश में गया था गुरुजी। आंध्र प्रदेश? तू कहाँ से ले आया इसको पहले? भद्रांचल से ले आया था, आंध्र प्रदेश में से। आंध्र प्रदेश चला गया, फिर इसको शायद याद आया तो फोन कर दिया, तो ये आंध्र प्रदेश जाके उसको ले आया। बिना पैसे के ट्रैवल करता था, घर से भाग जाता था, पैदल पैदल चले जाता था कई किलोमीटर, ये अवस्था थी। और इसको मारने के लिए दौड़ता था। ये तू बड़ा है छोटा है? छोटा हो गुरुजी। ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये अगर इसको कुछ बोला तो इसको मारने के लिए दौड़ता था। और जब इसको ये लेकर आया था तो अपने तेरे जीजाजी को लाया था ना साथ जीजा में, जी को लाया। तो ये खुद के जीजाजी को लेके आया था साथ में। और इसके जीजाजी मुझे बता रहे थे, गुरुजी ये मुझे लेके आया इसके डर से, क्योंकि ये मारता है करके। और अब देखो इसके जीजाजी नहीं है, ये खुद लेके आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक हो चुका है, पूरी तरह पागल हो गया था। और अब हर काम में हाथ बटाता है। खेती में काम कर रहा है, बैल को घुमाता है, चराता है, दवाई छिड़कना है खेत में, वो सब काम कर रहा है। पढ़ाई भी करता है गुरुजी। और पढ़ाई भी कर रहा है। तो ये है। आ? नहीं नहीं, उड़ीसा से नहीं, ये आया था रायपुर के दरबार में आया था। और इसने अर्जी लगाया था कि इसका भाई भाग गया था, वो टाइम भागा हुआ था ये, तो अर्जी लगाया था, मतलब घर जा वापस आ जाएगा। अगले ही दिन आ गया था गुरुजी। और ये घर पहुंचा, उसका भाई पहुंच गया। मैंने बोला था घर जा, वो आ जाएगा। दूसरे ही दिन आ गया था। और ये जैसे घर पहुंचा, दूसरे दिन वो वहां पे पहुंच गया इसके घर। क्योंकि मैंने बोला था जा घर आ जाएगा, अर्जी लगा दिया हो तेरी, पहुंच गया। उसके बाद ये अगली बार ये कहीं तो भी ले, कौन से दरबार में लाया था? गुरुजी यही लाया था। यहीं पे लाया था, नया नया दिसंबर दरबार में। चालू हुआ था तब लेकर आया था, निशुल्क में ना? हाँ, कि शुल्क में लाया था? पेड़ में लाया था गुरुजी। पेट दरबार में लाया। फिर इसका काट हुआ वहां से, अब देखो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऊपर तंत्र वार हो रहे हैं। अब अमावस्या पूर्णिमा आती है तो थोड़ा 2-4 दिन इसको भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, जबकि ये पागल भी भूत प्रेत से ही हुआ था। भूत प्रेत लगा के पागल बना के निकाल दिए घर से, पर आज देखो बिल्कुल ठीक है। पूरा तो पागल हो गया था। ऐसा सर पूरा नीचे करता था और चलता था, किसी को बात नहीं करता था। अभी सबसे बात अच्छा, करता है। पहले किसी से नजर नहीं मिलाता था, ऐसे नजर मिला के बात नहीं करता था। किसी से बात करेगा ऐसे नीचे देख के बात करेगा, इधर देखेगा, नीचे देखेगा, उधर देखेगा, सामने नजर मिला के बात नहीं करता था। अब देखो नजर मिला के मेरे से, उधर देखो आप लोगों से भी नजर मिला रहा है। पहले नजर नहीं मिलाता था किसी से। बहुत बहुत बुरी हालत थी पहले। और ये कभी हंसता भी नहीं था, कभी रोता भी नहीं था। लेकिन जब इधर आया था तब काट हुआ रोया था उस समय। रोया था गुरुजी। हाँ, तो पहली बार इसने रोते हुए देखा था उस दिन इसको। बोले मैं पहली बार इसको रोते हुए देखा, ना तो ये हंसता है ना ये रोता है, बस गुस्सा करता है, चीखता चिल्लाता है, गुस्सा करता है, घर से भाग जाता है। और आज देखो बिल्कुल आपके सामने बैठा है। तो ये रिजल्ट है मां मातंगी दिव्य धाम का। कितनी पेशी हुई अभी इसकी? अभी ये चौथी पेशी है। चौथी पेशी। और रिजल्ट कितने इसमें आया? पहले में आ गया था रिजल्ट। काट होते ही रिजल्ट था। काट होते ही रिजल्ट आ गया। और हर बार ठीक है, स्थिति पूरी तरह से। तो ये चमत्कार है, ये शक्ति है धाम की। श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं, गुरुजी क्या हो रहा क्या हो रहा। अरे सब हो रहा है, मेरे को सब दिखता है, तब मैं रोकता हूं।
मैं उसी को रोकता हूँ जिस पे कोई ना कोई विघ्न है, कोई ना कोई तकलीफ है, तब मैं रोकता हूँ। जो यहां से गया, मुझे कुछ दिख रहा है ये जाएगा, इसके साथ ये होने वाला है, पर अगर मैं वो बोल दूं तो वो यही हो जाएगा। अगर मैं बोल देता हूं तेरे साथ ये होगा, तो वो जो उसके साथ उधर होना है वो इधर होना है, क्योंकि जो समय का चक्र चलता है, जो काल चलता है साथ में, अगर उस बारे में आपको पता चल जाए तो घटना पहले ही घटित हो जाएगी, जो बाद में होना है वो अभी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है ये समय चल रहा है, उतना समय मैं रोक देता हूं कि वो समय निकल जाए, टल जाए। ये भी जब मेरा उड़ीसा में दरबार था, वो टाइम में ट्रेन दुर्घटना हुई थी। पहले मैंने उसी डेट के एक दिन पहले मैंने दरबार रखा था। कितने? एक दिन पहले। और वो समय अगर दरबार में आने वाले ना जाने कितने लोग टपक जाते। फिर एक दिन पहले की डेट रखा, फिर बाद में मैंने कैंसिल किया, मैंने वीडियो नहीं डाला था। फिर मैंने क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया 5-7 दिन और आगे की कर दिया। अगर मैंने जो उस घटना के एक दिन पहले रखा था तो उस हिसाब से लोग सफर में होते उस समय, उड़ीसा में आने वाले बहुत सारे लोग। फिर मैंने क्या किया, 5-7 दिन का आगे का बढ़ा दिया दरबार। तो जो आने वाले थे वो समय बदल गया लोगों का, वो घटना रुक गई होने वाली। लेकिन ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली है, जीव हानि होने वाली है, उसका मैंने वीडियो डाला था पहले। तो ऐसी चीजें लोग ये समझते नहीं है। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं चले जाऊं क्या, बिना काट कराए। अरे तेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन तेरा काट होगा तो उसको वहां आराम मिलेगा, क्या पता तू घर पहुंचे वो टपक जाए। ये चीजें होती है, क्योंकि देखो तंत्र है, और तंत्र कोई साधारण चीज नहीं है, ये बहुत खतरनाक होता है। तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम कहां पे है ये भी उनको खबर रहती है, तुम इलाज करा रहे ये भी पता चल जाता है, तुम कहां आ रहे हैं ये भी पता चल जाता है तुम्हारे दुश्मनों को। ये मत समझो दुश्मन तुम्हारे ऊपर नजर रखता है। जैसे हमारा काम है देखना तुम पे तंत्र आया है, हर बार स्कैन करते हैं, उसको रिमूव करते हैं हर बार, वैसे ही जो तुम्हारा अपोजिट पार्टी है उसके भी पास कोई तांत्रिक होगा ना, तो वो भी खबर बताता होगा, अरे वो तो अभी तंत्र हट गया है, फिर पैसे दे दे 2-3 हजार, फिर मैं कर देता हूं। समझे? ये चीजें चलती है। तो इसलिए जब यहां से आओ मत, और आओ तो अपना काम करके ही निकलो बाहर। तुम सोचेंगे फिर मैं बाद में आ जाओ पेशी करने, तो नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, फिर लंगड़ते हुए यहां आते हैं। तो फिर मैं बोलता भाई तुम गए क्यों, किसने बोला तुमको जाने के लिए? अपने मन से करते हो तो फिर भुगतो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। क्योंकि हमारा क्या है, हम देख रहे आप तकलीफ में है इसलिए हम रोक रहे, बाकी आपको रोकने का हमारा कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के रुकने से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई यहाँ पे होटल बना के रखे हैं, आप रुक रहे हैं और हमको उसका रेंट आ रहा है, आप यहाँ खा रहे हैं उसका पैसा हमको आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। स्वार्थ तो नहीं है ना आपके रुकने से, हमारा क्या स्वार्थ है बताओ? आप लोगों के रुकने से मेरा कोई फायदा हो तो आप बताओ कि आप लोग यहाँ रुके और मेरा कुछ फायदा हो रहा हो आपके रुकने से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है नहीं तुमको एडमिट रहना ही पड़ेगा, रहते हो ना बराबर, 10 दिन बोला 10 दिन एडमिट रहते हो, तब तुमको दुकानदारी याद नहीं आती, तब तुमको त्योहार याद नहीं आता, तब तुमको घर याद नहीं आता, तब सारे महत्व के काम आपके छूट जाते। और यहाँ पे आने के बाद आपको घर याद आ रहा है, काम याद आ रहा है, बिजनेस याद आ रहा है। अरे भाई आप जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या क्या फायदे का आपका बिजनेस? यहां से जाके आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, क्या फायदे का आपका बिजनेस? परेशानियों के साथ जीने में फायदा नहीं है, परेशानी से मुक्त होने का प्रयास करो। समझे?